सुमिरत सिद्ध होई। गणनायक करे बर बदन, करहु अनुग्रह सोई। बुद्धि राशि शुभ गुण सदना, जिन्हें स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गुणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम। श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल, पंगु चढ़े गिरवर गहन। जासु कृपा सुदयाल, द्रवौ सकल कलमल दयन। जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूला दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोवर है श्याम, तरुण अरुण बारज नयन। करहु सोमम और धाम, सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमल के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कमल के समान जिनके नेत्र हैं, और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणायन। जाहि दीन पर नेह, करहु कृपा मरदन मयन। जिनका कुंद के पुष्प के चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है, और जिनका दीनों पर स्नेह है, वे कामदेव का मर्दन करने वाला शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बंदहु गुरु पद पंज, कृपा सिंधु नर रूप हरे। महामोहतम कुंज, जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ, जो कृपा के समुद्र और नर रूप में श्री हरि हैं, और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह हैं। बंदौ गुरु पद पजम परागा, सुरच सुवास सरस अनुरागा। अमियूरिमय चूरन चारु, समन सकल भवरुज परवारु। मैं गुरु महाराज के चरणों कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल सजीवनी जड़ी बूटी की तरह सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भमरों के परिवार को नाश करने वाला है। सुकृत संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूदि। जनमन मंजु मुकर मलहरणी, किए तिलक गुण गण वस करणी। वह रज सुकृति पुण्यवान पुरुष रूपी शिवजी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्तों के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैल को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मन गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्ट ही होती। दलन मोह तम सो सब प्रकाशु, बड़े भाग और आवे जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह
जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य हैं। उगरहि बिमल बिलोचन हिय के, मिटहि दोष सब भव रजनी के। सूझहि रामचरित मन मानिक, गुपुत प्रगट जय जो जय खानिज। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री रामचरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रगट जहाँ जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन आंज दृग, साधक सिद्धि सुजान। कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूर निरान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्धि और सुजान पर्वतों, वनों और वृक्षों के अंदर कौतुक से ही बहुत ही खाने दिखते हैं। गुरुपद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमियु दृग दोष विभंजन। तेह करे विमल विवेक विलोचन, बरनहु रामचरित भवमोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विशेष रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधन से छुड़ाने वाले श्री रामचरित्र का वर्णन करता हूँ। बन्नहु प्रथम महीश्वर चरणा, मोह जनित संशय सवरण। सुजन समाज सकल गुण खानी, करहु प्रणाम सप्रेम सुवानी। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज को प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित शुभ चरित कपासु, निरस विषाद गुणमय फल जासु। जो सहे दुख पर छिद्र दुरावा, बंदनी है जे जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोडी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषया शक्ति नहीं है, इससे वह भी नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसलिए वह विशद है। और कपास गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र भी सद्गुणों का भंडार होता है, इसलिए वह गुणमय है। जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेद को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोड़े जाने, काते जाने और बुने जाने कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूप में परिणत होकर दूसरों के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरों के छिद्रों दोषों को ढकता है। इसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जय सुर सरदारा, सरस है ब्रह्म विचार विचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विदिन सेदमय कलमल हरणी, करम कथा रविनंदन वरणी। हरे हर कथा विराजत भैनी, सुनत सकल मद मंगल देनी। विधि और निषेध
यह करो और यह न करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूपी से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली है। बट विश्वास चल निज धर्म, तीर्थ राज समाज सुकर्म, सवय सुलभ सब दिन शव देशा, सेवत सादर शमन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास और वह अच्छे वट है और शुभकर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है, वह संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों का नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीर्थ राहु, देह संद फल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनय समुझे जन मुदित मन, मंजय अति अनुराग, लहै चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रिया। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा सकते हैं। मंजन फल देखेऊ तत्काला, का कहूँ पिक बकऊ मराला, सुनिया चरज करें जन कोई, संत संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसा दिखने में आता है कि कोए कोवल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुख न कही निज होनी। जल चर थल चर नभ चर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी जीवन का वृतांत कहिए। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मत की रति गति भूत भलाई, जब जेह जतन जहाँ जे पाई। जो जानव सतसंग प्रभाऊ, लोकऊ वेदन आने पाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहाँ कहीं भी जिस किसी यत्र से बुद्धि कीर्ति सदगति विभूति ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इसकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सतसंगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्ध सब साधन कूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल हैं। सत सुध रहे सतसंगत पाई, पारस परस कुभारत सुहाई। विधिवस सुजन सुसंगत परही, फन मन सम निज गुण अनुसरही। दुष्ट भी
सत्संगी पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात इस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। विद हरे हरे कवि को विद्वानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सो मोशन कही जातन कैसे, साक वनिक मन गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है, वह मुझसे किसी प्रकार नहीं कही जाती है। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते हैं। बन्नो संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई। अंजल गत सुवशोन जिम, सम सुगंध कर दोय। मैं संतों का प्रमाण करता हूँ, जिसके चित्त में समता है, जिनका न कोई मित्र है और न शत्रु। जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जाने सुवाउसने। बाल विनय सुन कर कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीत ने। बहुरे बंद खल गण सत्य भाए, जे बिन काज दाहि निमुआए। परहित हानि लाभ जिन केरे, गुजरे हर्ष विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरे हर जस राकेश राहु से, पर काज बट सहस बाहु से। जे पर दोष लखे सहसा की, परहित कृत जिनके मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहाँ कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में सहस्राबाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को 1000 आँखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं।
तेज कृषानु रोगमय शेषा अगयब गुण धन धनी धनेशा उदय केत समहित सबही के कुंभकर्ण समशोवतनी के। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप और अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु पुष्प उच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अगर काज लगे तनु पर हरही, जिमहि मोपल कृषि दल गरही। बंदहु फल जस शेष सरोषा, शेष बदन वरनहि पर तोषा। जैसे ओले खेत का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही वे दूसरों का काम बिगाड़ के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को 1000 मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का 1000 मुख से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुण्य प्रवनो पृथुराज समाना, परग सुनये सहस दस काना। बहुर सकृशम विनवहु तेहि, संतत सुरानी कहित जेहि। उन्हें उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सुरा मदरा नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरा नीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। बचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। इनको कठोर वचन भी वज्र सदा प्यारा लगता है, और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरनीत हित, सुनत जरहि खलरी। जान पान जुग जोर जन, विनती करें सुप्रीत। दुष्टों की यह रीत है कि वे उदासीन शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर चलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी तिस कीन निहोरा, तिन्ह निज ओरन लायु घोरा। 22 पलि हैं अति अनुरागा, होय मेरा मिस कबहु न कागा। मैं अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौआ को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बन्नहु संत असज्जन चरणा, दुख प्रद अवहे बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हर लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं, और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछड़ना मरने के समान दुखदायी होता है, और असंतों का मिलना दुखदायी होता है। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम गुण बिलगाई। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलद अगाधु। दोनों संत और असंत
जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार उभारने वाला और असाधु मदरा के समान मोह, प्रसाद, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला सद्गुरु सदरूपी पदार्थ समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। बल अनबल निज निज कर तूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधा कर सुर सर साधु, गरल अनल पल मल सर व्याधु। गुण अब गुण जानत सब कोई, जो जह भावनी कते होई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत चंद्रमा गंगा जी और साधु एवं विष अग्नि कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्म नाशा और हिंसा करने वाला व्यास, इसके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भला है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला हैं पेल हैं, लाइन चाहें नीचू। सुधा शरा है अमृता, गरल सरा है नीचू। भला भला ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण कर रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और जिसकी मारने में। खल अगुण साधु गुण गाहा, वह अपार उदित अवगाहा। तेहते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्यागन बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता है। भले पोच सब वेद उपजाए, गने गुण दोष वेद बिल गाये। कहें वेद इतिहास पुराना, विद प्रपंच गुण अवगुण शाना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देव ऊंच और नीचू, हमें सुजीवन मारू नीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक अवनीसा। काशी मग सुर सर क्रम नाना, मरु मारव महिदेव गमाशा। सर्ग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति। दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष सुजीवन सुंदर जीवन। मृत्यु माया ब्रह्म जीव ईश्वर। संपत्ति दरिद्रता रंक राजा। काशी मगध गंगा कर्मनाशा। मारवाड़ मालवा ब्राह्मण कसाई। स्वर्ग नरक अनुराग वैराग्य
ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करतार, संत हंस गुण गहय पये परिहर बार विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुरु गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं।